मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट का होगा विस्तार। करीब 25 मंत्री ले सकते हैं शपथ। शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, शंभू सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके 22 पूर्व विधायकों से करेंगे बात। प्रियंका गांधी को दिल्ली में खाली करना होगा सरकारी बंगला, सरकार ने दिया 1 महीने का वक्त। प्रियंका ने बंगले पर बकाया बिलों का किया भुगतान, लखनऊ में शिफ्ट होने का प्लान। अगस्त के आखिर या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। कोरोना के हालात के मुताबिक होगा फैसला। चीन के खिलाफ अब प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल प्रहार, छोड़ दिया चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो। पीएम ने वीबो के डिजिटल प्लेटफॉर्म से सारे पोस्ट डिलीट किए। 2015 से जुड़े थे, करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स भी थे। हिंदुस्तान के सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों पर लगेगा प्रतिबंध, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। चीन को आर्थिक मार की बड़ी तैयारी, छोटे और मध्यम उद्यमों में साझेदारी पर भी लगेगी पाबंदी। चीन से तनातनी के बीच कल लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिकों और कमांडरों से करेंगे मुलाकात। चीन के साथ कमांडर स्तर की बात में बनी सहमति, दोनों देश 15 जून जैसी खूनी भिड़ंत फिर न करने पर सहमत। 72 घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे, जिन बातों पर एक राय बनी उन पर अमल किया जाएगा। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी को लेकर उठाए सवाल, कहा सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया। चीनी ऐप्स पर कार्रवाई पर चीन की मीडिया ने उड़ाया हिंदुस्तान का मजाक। लद्दाख चीनियों को बहिष्कार के लिए नहीं मिलेगी कोई भारतीय सामान। 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी के भारत के फैसले का अमेरिका ने किया समर्थन, कहा इससे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा होगी और मजबूत। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 507 लोगों की मौत। 24 घंटे में देश भर में सामने 18,653 नए मरीज, 5,85,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में फिर 5,500 से ज्यादा नए मामले, कुल मौतों की तादाद 8,000 के पार, कुल केस 1,80,000। महाराष्ट्र में 79,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 93,000 से ज्यादा कोरोना से उभरे। मुंबई में भी हालात खराब, कुल मामले 79,000 से ज्यादा, अब तक 4,600 की मौत। पुणे में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 12,051 नए केस, कुल तादाद 23,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 668 केस, कुल तादाद 14,000 के करीब पहुंची। दिल्ली में नए कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट, पिछले 24 घंटे में 2,084 नए केस। 23 जून को दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 4,000 पहुंचा था, अब कुल केस की तादाद 85,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले सामने आए, कुल तादाद 94,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में एक दिन में 63 मौतें, चेन्नई में कोरोना मरीजों की तादाद 60,000 के पार। तेलंगाना में भी फैल रहा है कोरोना, 1,000 नए केस, कुल तादाद 17,000 के पार। कोरोना पर दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों के लिए जारी की हेल्पलाइन, आईएमए की मदद से मिलेंगे सवालों के जवाब। जोधपुर में कोरोना के डर से एम्बुलेंस के ड्राइवर ने की खुदकुशी, झील में कूदकर दी जान। महाराष्ट्र में करीब 5,000 पुलिस वालों को कोरोना, अब तक 60 पुलिस कर्मियों की मौत। प्रधानमंत्री को भेजा गया राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आने का न्योता, सावन में 5 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच शिलान्यास की अपील। हरिद्वार से इस बार नहीं होगी कांवड़ यात्रा, प्रशासन का फैसला, अगर गंगा जल लेने आए तो 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। कांवड़ यात्रा रद्द होने का किया जाएगा प्रचार प्रसार। हरिद्वार के डीएम ने की कई जिलों के अफसरों के साथ बैठक। पाकिस्तान में पंजाब के विधानसभा स्पीकर की हिमाकत, इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण का किया विरोध। ई लर्निंग पर सरकार का जोर, स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल परीक्षा बोर्ड की ई बुक्स जारी की। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अचानक पुलिस वालों के बीच पहुंचे, उनकी दिक्कतों के बारे में जाना। मुंबई में बिजली के अनाप शनाप बिलों का विरोध, कोर्ट में याचिका दाखिल, कई लोगों को मिले 10 गुना बिल। दमन के करीब कोस्ट गार्ड को समुद्र में मिली ईरान की संदिग्ध लावारिस बोट, मरीन पुलिस कर रही है जांच। सूरत में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का अजीब विरोध, यूथ कांग्रेस ने यूपीए राज में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हस्तियों को दी श्रद्धांजलि।
अमेठी का शख्स कई हफ्तों से कुवैत में फंसा, सोशल मीडिया पर की कुवैत से रेस्क्यू करने की अपील। आगरा में ताजमहल मस्जिद के इमाम को मिलती है महज 15 रुपए महीने की सैलरी, 54 साल से नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। रांची में कोयला खदानों का निजीकरण का विरोध, कोल इंडिया में 3 दिन की हड़ताल। बाड़मेर में आरएनबी के अध्यक्ष बेनीवाल की मांग, राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, टिड्डी दल का हमला। होशियारपुर में शहीद के परिवार की अनदेखी, शहीद की पत्नी मजदूरी करके गुजारा करने को मजबूर। बक्सर में फिरौती के लिए अगवा बच्चे को पुलिस ने बचाया, 2 किडनैपर्स गिरफ्तार, 75 लाख की मांगी गई थी फिरौती। प्रयागराज में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, 1 दर्जन लोगों पर केस दर्ज। चंद्रपुर में चोरी के सैकड़ों मोबाइल बरामद, चोरी करके OLX पर बेच देते थे मोबाइल। सासाराम में पिकनिक मनाने का युवक तेज धार वाले झरने में फंसे, प्रशासन ने किया रेस्क्यू। मऊ में भूमाफिया के खिलाफ एक्शन, जमीन कब्जाने पर 54 लोगों पर केस दर्ज। आजमगढ़ में ATM को तोड़ रहा चोर रंगे हाथों गिरफ्तार, मुंबई से हेड ऑफिस ने किया था पुलिस को अलर्ट। जोधपुर में तेरे हत्याकांड का खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार। मऊ में लापरवाही बरतने पर 43 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, काफी वक्त से एक ही थाने में जमे थे। इंदौर में विवाद में 2 गुट भिड़े, कई लोग घायल, दोनों पक्षों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। झालावाड़ में दुकान में किसान के थैले से हजारों की नकदी पार, 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। अकोला में भारी बारिश से हालात खराब, कई नदी नालों में बाढ़ के हालात। आगरमालवा में 1 घंटे की बारिश में डूबा मंदिर, नदी नाले उफान पर। खरगोन में गरीब बच्चों के लिए शुरू की गई मोहल्ला क्लास, नदी किनारे लग रही है क्लास। पुणे में कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए दुबई से मंगाए हाईटेक हेलमेट, 1 मिनट में 200 लोगों के टेम्परेचर की जांच संभव। सिद्धार्थनगर में मंत्री ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, कई मरीजों ने की शिकायत, नहीं मिलती जरूरी सुविधाएं। छपरा में दरियापुर रेल पहिया कारखाने में धमाका, 4 लोग घायल। थाने में लड़की से अश्लील हरकत करने वाला इंस्पेक्टर गिरफ्तार, डीआईजी ने किया सेवा से बर्खास्त। कन्नौज में मजाक में सब्जी बताकर खिला दिया गांजा, एक ही परिवार के 6 लोग पड़े बीमार। साहिबाबाद में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, दर्जन भर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जालौर में टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिश, प्रशासन को मिले केमिकल छिड़काव करने वाले 20 ट्रैक्टर। अमृतसर में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जम्मू में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग। जम्मू में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, चीनी ऐप बैन करने के फैसले का किया गया स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की किल कोरोना मुहिम, लोगों में जागरूकता पर खासा जोर। चेन्नई में कोरोना को लेकर जागरूकता की मुहिम शुरू, फ्री मास्क भी बांटे गए। हैदराबाद में डबल मर्डर के आरोपी ने की खुदकुशी, पुलिस कर रही है जांच। दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, इन पर रेलवे ट्रैक उखाड़ने, स्कूल भवन तोड़ने जैसी बड़ी वारदातों के आरोप। अमरोहा में चोरी हुआ नवजात बच्चा 12 घंटे में बरामद, 2 संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। इंदौर में पुलिस चौकी परिसर में 2 गुटों के बीच मारपीट, जमीन के विवाद को लेकर भिड़े। गुलबर्गी में रात के कर्फ्यू की वजह से कारोबारियों को दिक्कत, होटल कारोबार पर सबसे ज्यादा असर। त्रिपुरा में कोरोना से पाइनएप्पल किसानों को भारी नुकसान, नहीं मिल रहे खरीदार। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आनंद विहार पर खड़े आइसोलेशन कोच का किया दौरा, तैयारी पर जताया संतोष। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ने किया पौधारोपण, अनलॉक 2 में भी जनता से सहयोग का जताया भरोसा। प्रयागराज में अनलॉक 2 में दिख रही है लापरवाही, बिना मास्क निकल रहे लोग। बर्धमान में घर के पास मिले गोरखा सांप के 32 बच्चे, इलाके में डर का माहौल। 498 अंकों की उछाल के साथ 35,414 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 127 पॉइंट्स बढ़कर 10,430 पर बंद हुआ। एसबीआई ने होम लोन किया और सस्ता, ब्याज दर में 6.95% से शुरू, 1 जुलाई से नई दरें लागू। OnePlus 9 जुलाई में होगा लॉन्च, 40,000 से कम होगी कीमत। मारुति सुजुकी और हुंडई की बिक्री जून में 54% घटी, टोयोटा को लगा 63% का झटका।
यामा कंपनी की स्थापना को 65 साल पूरे, कंपनी ने कोरोना योद्धाओं का किया धन्यवाद। विस्तारा एयरलाइंस दिसंबर तक सैलरी में 5 से 20% तक की कटौती करेगी, 40% कर्मचारियों पर होगा असर। टिकटॉक पर बैन से चमकी स्वदेशी ऐप चिंगारी की किस्मत, 72 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। सैमसंग ने मंगलवार को लॉन्च की नई QLED 8K टीवी रेंज, प्री बुकिंग करने पर ग्राहकों को मिलेंगे 2 गैलेक्सी S20 प्लस स्मार्टफोन और 15,000 कैशबैक। नेपाल के वीरगंज में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी, नागरिकता को लेकर विरोध प्रदर्शन। चीन के नए राष्ट्रीय कानून का हांगकांग में जोरदार विरोध, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, 300 लोग गिरफ्तार। हांगकांग में लागू चीन के सुरक्षा कानून का अमेरिका ने फिर किया विरोध, विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा हांगकांग के हर नागरिक की सुरक्षा की फिक्र। हांगकांग में चीनी फौज के तीनों विंग्स का संयुक्त अभ्यास, नया कानून लागू होने के बाद फौजी ताकत की नुमाइश। हांगकांग में नए कानून को लेकर चीन को मिला 53 देशों का समर्थन, UNHRC में पास हुआ प्रस्ताव। हांगकांग में जारी है चीन के खिलाफ प्रदर्शन, नए कानून के तहत सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक 10 लोगों को किया गिरफ्तार। टोक्यो में डिज्नीलैंड के खुलते ही उमड़ी भीड़, कोरोना संकट के बीच जमकर लुत्फ उठा रहे लोग। जर्मनी के हाथों में गई 27 देशों के समूह यूरोपीय यूनियन की कमान, बर्लिन में जबरदस्त लाइटिंग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संवैधानिक संशोधन पर हो रही वोटिंग में डाला अपना वोट, बदलाव के जरिए पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता होगा साफ। मास्क पहनने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं है कोई एतराज, बोले अगर लोगों की भीड़ के बीच जाना पड़ा तो पहनूंगा मास्क। कोरोना का कारोबार पर असर जारी, एप्पल ने कहा 24 स्टोर फिर से बंद किए जाएंगे, जहां ज्यादा केस वहां के स्टोर बंद रहेंगे।